सो अगर आपको हिस्ट्री में शौक है तो दुनिया की अम्पायर्स को देखें जो बिगेस्ट अम्पायर्स थी। ओटोमन्स, मंगोल किंग डायनेस्टी, उसके बाद जो है वो रोमन। पाकिस्तान में अगर देखें वो इंडिया वाली साइड में तो मुग़ल, फिर जो है अमीर तैमूर की अम्पायर, उसके साथ साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की, जो भी अम्पायर्स आप देखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो शुरू होते हैं, उनका आगाज़ होता है, अरूज देखते हैं और फिर ज़वाल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात करूँगा वो ब्रिटिश एम्पायर की है कि अगर आप चैट जीपीटी पे या गूगल पे सर्च करें ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल, हर लिहाज से, एरिया के लिहाज से, वेल्थ के लिहाज से, तो वो ब्रिटिश एम्पायर है। तो इन्होंने भी अपना अरूज देखा। नो डाउट ब्रिटिश एम्पायर जो है वो टूटी, जैसे इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ खोई। लेकिन ये है कि ये उनकी तरह जो है इसका हाल नहीं हुआ जो जैसे हम रोमन देखते हैं, जो है वो किंग डायनेस्टी देखते हैं, या फिर जो है वो दूसरे एम्पायर्स देखते हैं। ये इवॉल्व हो गए। और इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड वार टू के बाद जो है वो कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कॉलोनीज़ खोई और क्यों खोई, और इस ड्यूरेशन में ये कैसे जो है वो शिफ्ट हो गए, कैसे इन्होंने अडॉप्ट किया खुद को, और कि अब क्या इस दुनिया में इनका रोल है ब्रिटिश का स्टिल, और इनका थोड़ा बहुत जो है वो फ्यूचर के बारे में जो चीज़ें, क्योंकि मैं इस मुल्क में रहता हूँ। पीछे आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है वो एक जो है वो स्ट्रीट है ब्रिटिश लंदन में। सो ये है कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है इनके बारे में जानना। मैं पाकिस्तान में था तो वो बहुत सर्च करता रहता था। सो इस यहाँ आके जो है वो चीज़ों को जो है वो देखा, रियलाइज़ किया, तो जो है वो देखने में पढ़ने में बड़ा फ़र्क होता है। सो इस वीडियो में जो है वो मैं बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर ही के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। मेरी लास्ट वीडियो है, मैंने पार्ट वाइज वीडियोस बनाई थी। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे ये इनका आगाज़ होता है। जो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ, रोमन्स आते हैं ये इस लैंड में, उसके बाद जर्मैनिक ट्राइब्स आते हैं रोमन के बाद जो उनको डिफीट करते हैं, उसके बाद एंग्लो सैक्सन्स आते हैं, फिर एंग्लो सैक्सन्स के बाद नॉर्मन्स आते हैं, विलियम द कनकरर, जो उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर की जो है वो शुरुआत होती है, पार्लियामेंट की तरफ पावर शिफ्ट होती है, जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, कॉलोनीज़ बनती हैं, एक्सपेंडिशंस होती हैं, वार्स होती है, फिर टुडे प्रेजेंट जो भी मतलब एंडिंग ये वीडियो है। सो ये है कि अगर आप चैट जीपीटी पे जो है वो सर्च करें या गूगल पे सर्च करें ना, तो इस दुनिया का जो एरिया है ना, मैं आपको इस अम्पायर की वसअत के बारे में बताने वाला हूँ। इस दुनिया का जो टोटल एरिया है पानी को और लैंड को मिला के वो बनता है तकरीबन 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके। और इसमें जो लैंड है वो सिर्फ 149 है, और 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है वो पानी है इस दुनिया में। और 149 में भी जो है वो 35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट थी ये लैंड के लिहाज से। क्वार्टर ऑफ दी जो वर्ल्ड है ना इस अर्थ का, वो इनके अंडर था। और दुनिया का क्वार्टर ही जो आबादी थी, सॉरी आबादी का ज़्यादातर हिस्सा जो है था इनके एम्पायर के अंडर आता था। इतनी बड़ी एम्पायर थी। इसके आसपास जो थी वो रोमन भी बहुत बड़ी एम्पायर थी। किंग डायनेस्टी जो माजी की एम्पायर थी वो 22-25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे थी, लेकिन ये 35 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे थी। सो ये तो थी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है। सो होता ये है कि अगर आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वार्स होती है, उस वक्त जब वर्ल्ड वार होती है तो बरतानिया के अंडर, वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें बरतानिया, यूएसए और ये सोवियत यूनियन एक तरफ थे एलाइड, और जो एक्सिस पावर थी वो दूसरी थी, जर्मनी था, हाँ जर्मनी था, तुर्की था, और इटली था। ये तीन पावर एक तरफ थी, तो बरतानिया नो डाउट जीतता है। लेकिन इस अम्पायर के कोलैप्स होने की, इस अम्पायर ने जो कॉलोनीज़ अपनी कमाई है ना, वो इन्हीं वर्ल्ड वार की वजह से कमाई है। आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि जब इन्होंने वर्ल्ड वार लड़ी तो इनकी जो विक्ट्री थी वो बहुत बड़ी कॉस्ट पे आई। कैसे कि मिलियंस ऑफ इनके लोग जो थे वो मारे गए। लंदन पे बमबारी होती है,
मिलियंस ऑफ इकॉनमी जो है वो इनके पाउंड खर्च करते हैं, इकॉनमी डिस्टेबलाइज होती है। तो इनकी जो आउटर वर्ल्ड पे जो कॉलोनीज़ थी अमेरिका में, इंडिया में स्पेशली, अफ्रीका में, तो उन पे होल्ड करना जो था वो मुश्किल हो गया। और जब मुश्किल होता है होल्ड करना, तो फिर आपको पता है कि जो उन मुल्क के लोग होते हैं, उन वहाँ पे मूवमेंट्स चल रही होती हैं, लेकिन वो इतनी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि जो है उनको दबा दिया जाए। बट ये है कि जब होल्ड कम होता है तो वो मूवमेंट जो है उनको दूसरे इनके ओपोनेंट जो है वो फंडिंग करते हैं, तो वो अपराइजिंग तेज़ हो जाती है, वहाँ पे होल्ड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो जब इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड वार वन में जो है वो जर्मनी से, सॉरी, इंडिया से, अफ्रीका से मैन पावर ली, वहाँ के लोगों को अपनी फ़ौज में भर्ती किया, इनका उनको जो है वो सबज़ बाग दिखाए कह लें, तो उनको जो है वो अपने साथ मिला के जर्मनी, इटली, तुर्की के खिलाफ़ यूज़ किया। सो है ये वर्ल्ड वार जो है वो जीत तो जाते हैं, लेकिन इनकी इकॉनमी जो है वो डिस्टेबल हो जाती है। फिर क्या होता है कि उसके 1920 के 30 के जो इरा में जो होती है कि जर्मनी को अब अपनी हार का दुख होता है, वो मैन पावर इकट्ठी करते हैं, इकॉनमी बिल्ड करते हैं, मिलिट्री को तेज़ करते हैं। तो ब्रिटानिया जो है वो मेजर कोलैप्स नहीं था चाहता वर्ल्ड वार वन के, लेकिन जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, तो जो है वो उसके बाद क्या होता है, जर्मनी हर तरफ जो था वो जो है वो निस्तो नबूद किया जा रहा था। उनकी जो एयर फोर्स थी, उनकी जो मिलिट्री बहुत पावरफुल थी अंडर हिटलर कंट्रोल। सो वो क्या करते हैं, नेदरलैंड, बेल्जियम, ये भी सुपर पावर्स रही हैं माजी में, इनकी भी कॉलोनीज़ थी। उसके बाद जो है जनाब इटली हो गया, नॉर्वे हो गया, फ्रांस, इवन सबसे आखिर पे फ्रांस यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का मुल्क था जो इसके अंदर आया था। सो हर जगह वो उन्होंने तकरीबन कब्ज़ा कर लिया यूरोप का। तो जर्मनी ने फिर जो है वो हिट करना शुरू किया जनाब लंदन, इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड को हिट करना शुरू किया, तो अब माजी की एम्पायर थी, इनकी कॉलोनीज थी, तो वो होता है ना कि ईगो आ जाती है बीच में। सो क्या होता है कि जनाब विंस्टन चर्चिल थे 1945 में, इनके प्राइम मिनिस्टर जो बने थे इंग्लैंड के। उन्होंने तकरीरें की पार्लियामेंट में, पब्लिक को गैदर किया, अपनी वो माजी की चीज़ें याद दिलाई, इकॉनमी को स्टेबल किया, और हिटलर के आगे डट गया। कि जो है डार्केस्ट मूवी है इसके बारे में, जो है ना 2017 की, हिटलर के बारे में, सॉरी चर्चिल के बारे में। वो एक इतने जो है वो पावरफुल नहीं थे, लेकिन एक बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कौम को मुत्तहद किया। जो है वो अ, तो जो है जर्मनी की जो मेजर चीज़ थी हवा में, यानी कि एयर सुपेरियरिटी जो है उसको ख़त्म करता है। और दूसरी तरफ से जो है हिटलर को जो है वो निशाना बनाते हैं सोवियत यूनियन वाले। तो इंग्लैंड जो है ये, इंग्लैंड, सोवियत यूनियन, अमेरिका, जब उन्होंने बम्बिंग की तो ये वार जीत जाते हैं। और जब वार जीतते हैं तो जनाब तब भी इकॉनमी खर्च होती है, जाने जाती हैं, इंग्लैंड बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गया था उस वक्त। तो कॉलोनीज़ पे जो है वो मूवमेंट चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान में आपको पता है, फिर अफ्रीका में, और भी बहुत सारी जगहों पे। अल्टीमेटली उनकी इंडिपेंडेंस होती है, वहाँ से जो चीज़ें आ रही थी, इनको रॉ मटेरियल आ रहा था, इनकी इकॉनमी उस बेस पे टिकी हुई थी सारी चीज़ों पे। तो वो बड़ा झटका लगता है ब्रिटेन को, जो है वो एक कन्फाइन हो के रह जाते हैं अपनी प्लेस पे ना। तो इंडिया पाकिस्तान के बाद और भी दूसरे ममालिक की जो होती हैं, इनकी कॉलोनीज़ वो आज़ाद होती हैं। तो 1960 आते आते बरतानिया जो है अपने इसी जजीरे तक महदूद रहता है। और इनका एक, अगर मैं आपको बताऊँ ना जजीरा कितना है, बरतानिया के जो कुल रकबा है वो तकरीबन 3.5 लाख के मरबा है, 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इनका जो है वो एरिया है खुद का, 3.5 लाख। और 3.5 लाख के आसपास जो है इनका है, और 35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3 करोड़ समथिंग के आसपास इन्होंने जनाब एम्पायर जो है वो क्रिएट की थी। आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये ख़त्म होता है तो जनाब बरतानिया वाले इनका अपने मुल्क पे कंट्रोल करना जो है वो थोड़ा सा कह लेंगे, इनको अपने जान के लाले पड़ जाते हैं, वापस अपनी जो है वो सिमत में आ जाते हैं।
तो वहाँ से जो मेन चीज़ शुरू होती है, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो इमर्जिंग पावर थी अमेरिका, सोवियत यूनियन और बरतानिया जो था। फिर जो है इन्होंने ये खुद एवॉल्व होते रहे हैं, अडॉप्ट करते रहे हैं वक़्त को। और इनकी एक चीज़ बड़ी है कि जब मैग्ना कार्टा होता है ना, तो रॉयल फैमिली के पास पावर थी। तो जब रॉयल फैमिली जो है जनाब, पता लगा कि वो कमज़ोर रहने लगे हैं, अवाम जो है उनके ख़िलाफ़ हो गई रॉयल फैमिली के, तो जो है वो शिफ्ट कर देते हैं पावर पार्लियामेंट की तरफ। किंग साथ रहता है एज अ सरमोनियल, जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है। तो वहाँ ये खुद ट्रांजिशन करते हैं, अम्पायर टू पार्लियामेंट सिस्टम इनका था, लेकिन अम्पायर साथ साथ जाती है, टूटती नहीं है। तो यही सीन यहाँ पे भी हुआ जब बरतानिया ने मोस्ट तकरीबन सारी कॉलोनीज गंवा दी, सुपर पावर के तौर पे इनका वो ख़त्म हो गया। तो सब कुछ तब ख़त्म नहीं था हुआ। बरतानिया वाले वापस आए, इन्होंने अपनी साइंस को, टेक्नोलॉजी को, फाइनेंस को, बैंकिंग को, अपनी ट्रेड रूट्स को, जो है रिसर्च को, जो है अपने स्ट्रॉन्ग किया, इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग किया। तो जनाब क्या किया, जो कंट्रोल करते थे ये अपनी वर्ल्ड की दूसरी लोगों को, इन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये मतलब इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और जो खुद को वक्त के साथ बदलता नहीं है ना, जो खुद को अडॉप्ट नहीं करता, वक्त उसको बदल देता है। लेकिन बरतानिया वाले बहुत चालाक हैं, इन्होंने अडॉप्ट किया, बदला खुद को जो है। और अभी भी स्टिल हैं, ख़त्म नहीं हुए, अभी भी वर्ल्ड की जो मोस्ट चीज़ों में इनका नाम है। अभी ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, मैं चाहे वो टूरिस्ट हूँ, चाहे वो स्टूडेंट हूँ। सो ये है कि इस एरा में ये चीज़ होती है। फिर ये होता है कि अगर आप देखें ना, इनकी अभी स्टिल मैं प्रेजेंट डे चीज़ों की बात करूँ, तो प्रेजेंट डे चीज़ों में जो है जनाब, स्टिल इनकी इकॉनमी G7 में आती है। दुनिया के जो टॉप के 7 मुल्क हैं ना, उनमें इनका नंबर आता है बरतानिया का। आई थिंक 6th या 5th नंबर पे हैं। नो डाउट इंडिया ने इनको आई थिंक सरपास कर दिया है जीडीपी में। और यूरोप में अलॉन्ग साइड जो है जर्मनी के साथ साथ ये रूल करते हैं यूरोप में भी। सो ये जो है वो इनकी प्रेजेंट डे कंडीशन है। और ब्रेग्जिट जो था ये होता है, ब्रेग्जिट होता है, और 2016 में होता है, 2020 में अल्टीमेटली यूरोप से EU से निकल जाते हैं। और जनाब वो इनके लिए बड़ा मूवमेंट था, जो है ना, काफ़ी इनकी इकॉनमी को इन्होंने किया। सो बरतानिया जो था एज अम्पायर के तौर पे तो ख़त्म हो गया कॉलोनीज़, लेकिन फिर इन्होंने जो चीज़ें दुनिया को दी वो आपको पता है। इन्होंने रेलवेज़ दुनिया को माजे में दिया, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ दी, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इनकी कंस्ट्रक्शन दुनिया भर में मशहूर थी। अपनी तालीम दी, इंग्लिश लिटरेचर को फैलाया, इंग्लिश ज़बान को इंटरनेशनल ज़बान किया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि अनगिनत चीज़ें हैं जो कि एक छोटे से आइलैंड कंट्री ने, छोटे से मुल्क ने दुनिया को जो दी हैं। और फिर इन्होंने जो देखा कि जो है वो एज आ मिलिट्री रूल कर रहे हैं अमेरिका वाले वर्ल्ड वार के बाद, या सोवियत यूनियन वाले। तो इनके जो मिलिट्री के थे पर्सनल, वो रिज़र्व सब फौजी मिला के जो है ना, वो 1,80,000 के आसपास थे। इनके मिलिट्री वाइज तो इनका नामो निशान नहीं था दुनिया में। लेकिन न्यूक्लियर वेपन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकी थी चीज़ें, वो स्टिल जो है वो एग्जिस्ट करती थी। अभी भी ये बरतानिया वाले कहीं भी जगह पे जाके जो है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। अमेरिका वाले जो है उन्होंने कोई ऑपरेशन करना हो तो बाकायदा इनके साथ अलायंस करके अभी भी ऑपरेशन करते हैं। यानी कि इनकी अभी भी जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी पे बेस हैं। इनके क्वांटिटी को इन्होंने छोड़ के क्वालिटी पे जो है वो काम किया। स्टिल इनका जो पड्डा है वो अर्जेंटीना के फॉकलैंड आइलैंड के साथ है। जब अर्जेंटीना ने वो क्योंकि अर्जेंटीना के आसपास है वो फॉकलैंड आइलैंड, तो जब उन्होंने वो वहाँ पे चढ़ाई की अर्जेंटीनियन ने, तो इन्होंने अपने मुल्क से जो है वो पर्सनल भेजे वहाँ पे, वो ये करके उसको दोबारा जो है खुद इनके अंडर जो है वो हैंडल किया। तो स्टिल जो है इस लिहाज से अभी भी जो है वो बहुत जो है वो आगे हैं। फिर नेटो इन्होंने बनाई, जो है कि जिसका रूल था कि अगर नेटो के किसी भी ममालिक पे हमला होगा तो सारे मुल्कों पे हमला तो सब्र किया जाएगा। वो बड़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग से जो है अभी भी वर्किंग पे है नेटो, जिसमें अमेरिका है या यूरोप के मुल्क हैं, और बरतानिया खुद है जो इन्होंने बनाई थी। EU बनाई खुद, और बाद में ब्रेग्जिट के ज़रिए जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं।
सो अगर इस वक्त की बात की जाए तो बरतानिया की जो इकोनॉमी है माजी में थी कि कॉलोनीज से चीज़ें आती थी यहाँ पे, रॉ मटेरियल इनके इंडस्ट्रीज़ के लिए, गोल्ड, मैन पावर, वहाँ का जो सारा ट्रेड के जरिए जितना भी मुनाफा होता था उस बेस पे जो है वो जनाब इनकी इकोनॉमी चल रही थी। तो इस वक्त जो है अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी इकोनॉमी जो है अभी भी स्टिल जो है वो रूल कर रही है दुनिया पे। नो डाउट कि वो टॉप पे नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक होल्ड है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो होल्ड अभी छोटा सा मुल्क है, इनके पास क्या है, ना इनके पास रिसोर्सेज है, ना इनके पास गैस है, तेल है, नथिंग, इनका अपना कुछ नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है इनकी, क्रॉप नहीं है, छोटा सा मुल्क है। तो स्टिल जो कह लें कि अपनी ट्रेड जो मेजर पोर्ट्स, ये आइलैंड कंट्री है, मेजर जो जितनी भी पोर्ट्स हैं मेजर यूरोप की कह लें, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ सी जो है इसके साथ लगता है, तो इस पे कंट्रोल है इनका, वहाँ से टैक्स आता है। उसके बाद इनका जो फाइनेंस सिस्टम बड़ा तगड़ा है, लंदन फाइनेंशियल हब है, सेंटर है दुनिया का, जो है कंपनीज़ का। तो टेक पे इनकी जो है वो टिकी हुई है, साइंस पे, कल्चर पे, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो, रिसर्च पे इनकी जो है वो, टूरिस्ट दुनिया भर का जो टूरिस्ट है ज़्यादातर फ्रांस यूरोप की अगर बात की जाए तो लंदन यहाँ पे आते हैं। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया भर में। तो इस और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का जो आता है अक्रॉस दी वर्ल्ड, यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, इनकी मेजर इकोनॉमीज़ में उनका भी बड़ा हिस्सा है। सो ये सारी चीज़ें हैं, जो इनका गोल्ड रिज़र्व है, पाउंड की जो वैल्यू है सारी की सारी गोल्ड पे टिकी हुई है, जो इन्होंने दूसरे मुल्कों से लेके आए थे अपनी कॉलोनियल एरा के दौरान। तो ये चीज़ें हैं जो इसकी टूडे इकॉनमी को स्टेबल करती हैं। और अभी भी जो है होल्ड है, अपनी इतनी ज़्यादा ज़मीन कमाने के बाद भी बरतानिया होल्ड करता है। सो ये बरतानिया का जो है वो प्रेजेंट डे सिचुएशन है। सो अगर मैं थोड़ा सा एंड करूँ इस वीडियो का, अगर मैं बताऊँ कि जो मेजर ख़तरात हो सकते हैं यूनाइटेड किंगडम को इन फ्यूचर, अगर आप इस मुल्क को कंसिडर कर रहे हो रहने के लिए पाकिस्तान में बैठ के या किसी भी दुनिया के कोने में, तो ये है कि यहाँ पे जो है ना हाउसेस जो हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं, उनकी रेंटिंग प्राइस बहुत महंगी है, आम बंदे के लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया अगर उसका अपना घर नहीं है। ये चीज़ें, इमिग्रेशन की जो है वो जो धड़ाधड़ यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, वो फिर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उतनी प्रोडक्शन नहीं होती, ये चीज़। उसके बाद वेदर जो है वो वर्ष वर्ष से वर्ष होता जा रहा है, जो है इनका वेदर जो है। फिर ये है, ये बेसिक चीज़ें हैं कि जो इस मुल्क को जो है ना वो अफेक्ट करेंगी फ्यूचर में, या ईयू से निकलना जो है इनके लिए थोड़ा सा ख़राब रहा है इनकी इकोनॉमी के लिए। सो जैसे चाइना तरक्की कर रहा है या जापान तरक्की कर रहा है या दूसरे टेक्नोलॉजी में, उस लिहाज से ये जो है वो नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें हैं जो कि बरतानिया के जो है वो कर सकती हैं अफेक्ट इनके फ्यूचर को। अब देखें 2000 साल जो है वो मैंने तकरीबन अपनी 4 वीडियोस में कंप्लीट की है। रोमन्स आते हैं इस आइलैंड पे, कब्ज़ा करते हैं, 400 साल तक रहते हैं। उसके बाद जर्मैनिक ट्राइब्स जर्मनी वगैरह से आते हैं, वो रोमन्स को डिफीट करते हैं, वो यहाँ पे आके बर्बरिक ट्राइब रहते हैं। उसके बाद एंग्लो सैक्सन के बाद नॉर्वे, डेनमार्क, वहाँ से उठ के लोग आते हैं यहाँ पे, जो है वाइकिंग जिनको कहते हैं। उसके बाद नॉर्मंडी से विलियम द कन्करर आते हैं। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जो है वो एम्पायर बनती है, कॉलोनीज जाती हैं, बरतानिया इवॉल्व करता है, बरतानिया की प्रेजेंट डे सिचुएशन, सारा कुछ जो है वो मैंने 4 वीडियोज़ में बयान किया है। सो ये थी, मेरे नॉलेज में बहुत सारा इजाफा हुआ, मैंने सर्च की, चीज़ें पढ़ी, तो एक तरतीब के साथ मैंने बताने की कोशिश की। सो ये वीडियो थी कंक्लूजन बरतानिया की, ज़ीरो से लेके टू डे बरतानिया तक। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है और एक थंबनेल दें, प्यारा सा क्लिक करें। थैंक यू जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसी का एक शॉर्ट वर्जन होगा, बट यह है कि वो बाहर मैं किसी गली में जाके, किसी रीवर की साइड में जाके जो है वो एक कंक्लूजन दूंगा किसी और चीज़ में। थैंक यू जज़ाकल्लाह।
अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।